वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 11 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पहले देखा था कि जो शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको 5 भागों में डिवाइड किया था। तो हमने पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन किया था। आज हमारा जो परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो 5वां प्रकार है वो है लसीकीय परिसंचरण, यानी लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन ये आपको समझने के लिए पेज नंबर 310 पे जो डायग्राम दिया हुआ है लिम्फेटिक सर्कुलेशन ऑफ काऊ, उसको अगर आप देखोगे तो आपको लिम्फेटिक सर्कुलेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम जो इस तंत्र को समझने के लिए, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को समझने के लिए कुछ जानकारियां जो हमें होना जरूरी है। जैसे लसिका यानी लिम्फ, लसिका तंत्र पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ जो लसिका, यह लसिका क्या है? जो कोशिकाओं के बीच में या उत्तकों के बीच में, कोशिका या टिश्यू के बीच में जो द्रव्य होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, वह अवशोषित होने के बाद में, अवशोषित होकर वेनस सर्कुलेशन द्वारा, यानी वेन के सर्कुलेशन के द्वारा वापस हृदय में चला जाता है। जो सेल और टिश्यू के बीच में जो द्रव्य होता है वो वेनस सर्कुलेशन द्वारा अवशोषित होकर वापस हृदय में चला जाता है। लेकिन इस अवशोषण के बाद में भी उत्तकों में यानी टिश्यूज में और कोशिकाओं में कुछ द्रव्य रह जाता है, यानी पूरा द्रव्य जो अवशोषित नहीं होता है, कुछ द्रव्य उस बीच में सेल्स और टिश्यू के बीच में रह जाता है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो पीछे रह जाता है उसको। और यही द्रव्य जो रहता है पीछे रह जाता है उसको बोलते हैं लिम्फ, यानी उसको लसिका बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और ये लसिका जो है यानी लिम्फ जो है, ये प्लाज्मा के समान, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसके समान स्वच्छ पानी जैसा होता है, यानी पानी जैसा उसका कलर होता है। लेकिन इसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है ना, उससे ज़्यादा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कम होता है लेकिन लसिका में प्रोटीन ज़्यादा होता है। इसमें टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म के दौरान जो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि जो बनते हैं, उसमें ल्यूकोसाइड्स भी पाई जाती है। यानी उसमें जब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जब उसमें बचती है पीछे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो उसमें ल्यूकोसाइड्स भी पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें फैट ज़्यादा होने के कारण इसका रंग जो है वो दूधिया यानी वाइट होता है। इसका रंग जो है दूधिया वाइट होता है। तो ये आपको लसिका के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि लसिका क्या होता है। अब आता है लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र। अब क्या होता है? पशु के संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं व उत्तकों में, यानी बॉडी के सभी प्रकार के कोशिकाओं और उत्तकों में, यानी सेल्स में और टिश्यूज में, सिर्फ तंत्रिका तंत्र को छोड़कर, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसको छोड़कर जितने भी शरीर के सेल और टिश्यूज होते हैं उनके द्वारा जो शेष अवशोषित द्रव्य होता है, यानी टिश्यूज और सेल्स के बीच में जो द्रव्य होता है वो अवशोषित होकर वेनस सर्कुलेशन द्वारा ब्लड हार्ट में चला जाता है। लेकिन जो बच जाता है, जो पीछे बच जाता है, वो जो उसे अपने लिम्फ बोलते हैं, लसिका। वो लसिका जो है वो लसिका वाहिनियों यानी लिम्फेटिक वेसल्स जो पूरे शरीर में वेनस सर्कुलेशन जो होता है, वेन्स जो होती है उनके पैरेलल में ये लसिका वेसल्स यानी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, द्वारा वेनस सिस्टम के समानांतर रक्त संचरण के मिलकर हृदय को जाने को ही लसिका तंत्र कहते हैं। यानी
जहाँ वेन्स होती है उनके बराबर ये लसिका तंत्र चलता है। इसकी लसिका की वेसल्स होती है, लसिका की लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। ये न तो क्लोज सर्किट होता है, मतलब ये क्लोज सर्किट भी नहीं है, और न ही हृदय की भांति इसमें कोई केंद्रीय पंप होता है, यानी ये क्लोज सर्किट भी नहीं है और इसमें हृदय की भांति पंपिंग भी नहीं होती है। लेकिन ये वेनस सिस्टम के पैरेलल में चलता है और हार्ट में ये लिम्फ जो है इसको पहुंचाते हैं। अब ये लसिका तंत्र जो है, लसिके सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके 3 काम हैं। इसके क्या क्या काम हैं? एक तो ये संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर उपस्थित अंतरलीय द्रव्य जो ऊतकों को भिगोकर रखने वाला रक्त का भाग है तथा उसको पोषण प्रदान करता है। यानी यह संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर उपस्थित अंतरलीय द्रव्य है, यानी कोशिकाओं के चारों ओर जो पाए जाने वाला द्रव्य है जो ऊतकों को भिगोकर रखने वाला, यानी टिश्यूज़ को भिगोकर रखता है और ये रक्त का भाग है तथा उनको पोषण प्रदान करता है। एक तो काम ये हो गया उसका। एक ये छोटी आंत के आसपास के टिश्यूज़ में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब फैट जो होता है वो उसको रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। यानी छोटी आंत के आसपास के ऊतकों में अवशोषित वसा यानी फैट्स को रक्त प्रवाह में पहुंचाता है। ये भी इसका लसिका तंत्र का काम है। एक ये सूक्ष्म जीवाणु एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। जो सूक्ष्म जीवाणु जो हानिकारक होते हैं और हानिकारक कई पदार्थ जो है उनको नष्ट करता तथा दीर्घावधि रक्षा यानी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है इसमें, क्योंकि ल्यूकोसाइट होते हैं ना, वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको मारता है। अब इसके 3 भाग होते हैं, जब इनका अध्ययन करेंगे अपने तो इसके बड़े बड़े 3 भाग। एक तो इसकी लसिका वाहिनियाँ हैं, लसिका लिम्फ वेसल्स यानी लार्ज एंड स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स है, और लसिका नोड्स यानी लिम्फ नोड्स है या लिम्फ ग्रंथियाँ हैं, और तीसरा भाग है इसका मुख्य लसिका नलिका यानी मेजर लिम्फेटिक डक्ट। तो ये 3 भाग है। पहले अपने अध्ययन करते हैं लसिका वाहिनियाँ यानी लिम्फ वेसल्स। संपूर्ण शरीर जो है उसमें सिर्फ तंत्रिका तंत्र को छोड़कर, तंत्रिका तंत्र जो है उसमें ये लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स और टिश्यूज है उसमें लसिका वाहिनियाँ नहीं होती है। तो संपूर्ण शरीर की कोशी ऊतक और कोशी में एक बारीक जाल होता है, यानी जो तंत्रिका तंत्र को छोड़कर जो बाकी के जो टिश्यूज है उनमें एक बारीक जाल होता है जिसे लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। मतलब एक कैपिलरीज का जाल है जिसको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। ये लिम्फ को अवशोषित करके, जो लिम्फ होता है लिम्फ नोड्स में लिम्फ बनता है, उस लिम्फ को यानी लसिका को अवशोषित करके एक नली में भेज देते हैं। ये लिम्फ को अवशोषित करके एक नली में भेज देते हैं जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। ये लिम्फ वेसल्स का जाल पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र को छोड़कर पूरे शरीर में होता है, जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। इनकी रचना वेन जैसी होती है, यानी इसकी रचना जो है लिम्फ वेसल्स की वो वेन शिरा जैसे ही होती है, ब्लड शिरा होती है ना, उसके जैसी होती है। यह परिसंचरण निमन में नहीं होती है, यानी ये लसिका तंत्र जो है ये निमन चीज़ों में नहीं होता। कौन से में नहीं होता है? एक तो एपिडर्मिस में नहीं होता है, जो अधिचर्म होता है चमड़ी का नीचे वाला भाग जो है उसमें नहीं होती है। एक हेयर बाल जो है उसमें लसिका तंत्र नहीं होगा। नेत्र झिल्ली यानी कॉर्निया, आई की कॉर्निया जो है उसमें लसिका तंत्र नहीं होता है। कार्टिलेज उपस्थिति जिसे बोलते हैं कार्टिलेज, उसमें नहीं होता है। ब्रेन में नहीं होता है, नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं इसलिए ब्रेन में नहीं होता है। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी ये नहीं होता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि लसिका तंत्र जो है शरीर के किस किस भाग में नहीं होता, तो उसमें ये 6 भाग है जहाँ पे लसिका तंत्र नहीं होता है। छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स जो होती है, छोटी छोटी लिम्फ वेसल्स जो है वो मिलकर बड़ी लिम्फ वेसल्स बनाती है, तथा ये क्रेनियल वेना कोआ, वेन जो है बड़ी वेन जो है वेना कोआ केवा बोलते हैं जिसको, क्रेनियल वेना केवा जो ऊपर वाला भाग है, और एक है लेफ्ट जुगुलर वेन
ये जो दो वेन है, एक तो क्रेनियल वेना केवा और लेफ्ट जुगलर वेन। जुगलर वेन आपने देखी होगी गले में इस साइड में जो है, दोनों साइड में, इस साइड में जो है ये है जुगलर वेन। उनमें खुलती है ये जो लिम्फ वेसल्स जो है, ये क्रेनियल वेना केवा और जुगलर वेन में, लेफ्ट जुगलर वेन में, राइट में नहीं, लेफ्ट जुगलर वेन में खुलकर रक्त के साथ अपना द्रव्य जो है वो हृदय को भेज देती है। तो ये इसका लसिका तंत्र का जो है, लसिका वाहिनियों का काम हो गया। अब आता है लिम्फेटिक ग्लैंड, यानी लिम्फेटिक नोड्स जिसे बोलते हैं। ये आपने प्रीस्केपुलर, मतलब जो छोटे जानवर है उनमें लिम्फ ग्लैंड्स जो है ना सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। कई बीमारियां जो है ना ब्लड पैरासाइट्स होते हैं इनमें, जैसे थायलिरिसिस वगैरह में, इस जगह पे होती है। ये अपने भी इसके नीचे, काक के नीचे, थाई रीजन में ये लिम्फ ग्लैंड्स जो है, ये एक लिम्फोइड ऊतकों द्वारा निर्मित गांठ है। यानी लिम्फोइड ऊतक जो है, लिम्फोइड टिश्यू, उनके द्वारा निर्मित गांठ है, जो आकार में या तो ओवल होती है गोल, या बीन के आकार की, बीन के आकार की, ग्रे और रेड ब्राउन तथा कभी कभी काली छोटी छोटी होती है। इसका कलर है ये ग्रे और रेड या ब्राउन, और कभी कभी काली और छोटी छोटी ये गांठें होती है। ये लसिका तंत्र में बीच बीच में स्थित होती है, यानी जो लसिका वेसल्स है उनमें बीच बीच में ये गांठें स्थित होती है। विद्युत संचार में जैसा कार्य करते हैं, जैसे विद्युत संचार में बिजली के तार बिछाते हैं और उसके बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। बीच बीच में ट्रांसफार्मर होता है ना, जो आगे लाइट को ट्रांसमिट करता है आगे से आगे, ऐसे ही ये बीच में ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। जैसा कार्य करते हैं वैसे लिम्फ नोड्स कार्य करते हैं। ये मुख्य रूप से संपूर्ण शरीर में होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो है ना ये इंग्वाइनल रीजन में और मिजेंट्री जो है ना, वो जो आंत है, बड़ी आंत है या आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उनमें जो आपस में लूप्स को जोड़ते हैं वो मिजेंट्री है, उसमें होती है ये। और प्रीस्केपुलर, यानी आगे वाले पैर में स्केपुला के आगे ये जो पोर्शन है अपना, जो काख के नीचे का हिस्सा है उनका प्रीस्केपुलर जो है वो, उसको वहाँ पे ज़्यादातर इंग्वाइनल रीजन में पीछे वाले पैर के पास में, और प्रीस्केपुलर रीजन में, और मिजेंट्री इनमें ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनका काम है एक तो लिम्फ को छानना, ये ट्रांसफार्मर जो है लिम्फ को छानने का काम करता है। और इस क्षेत्र में लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेज ज़्यादा होते हैं। यानी ये जो लिम्फ नोड्स है, इस क्षेत्र में लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेज ज़्यादा होते हैं, संक्रमण को रोकते हैं। यानी ये जो मैक्रोफेजेज हैं या लिम्फोसाइट हैं, इनका काम है जो इन्फेक्शन होता है उसके कीटाणुओं को मारना, तो ये संक्रमण को रोकते हैं। अगर जैसे कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो है, पैर में नीचे चोट लग जाती है, उससे इन्फेक्शन होता है, तो उसको ये लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो आगे रोक देती है, इसीलिए वो लिम्फ ग्लैंड्स है वो सूज जाती है। अब लिम्फ नोड की संरचना जो है, इसकी संरचना क्या है लिम्फ नोड की? इस लिम्फ नोड के चारों तरफ एक संयोजी ऊतकों की परत होती है। संयोजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है, जिसे कैप्सूल बोलते हैं। लिम्फ नोड के चारों तरफ एक संयोजी ऊतक की परत होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल से लिम्फ नोड के केंद्र की तरफ संयोजी ऊतक के प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध मतलब कांटे टाइप होते हैं, जिन्हें तंतुबंध यानी ट्रेबिक्यूली कहा जाता है। ये नोड को कई भागों में विभाजित करता है। जैसे बाहर की दीवार है और अंदर केंद्रक मान लो बीच का भाग है, तो बाहर की साइड से अंदर की साइड में ये प्रोजेक्शंस टाइप हैं, जो इसको कई भागों में, लिम्फ नोड को कई भागों में विभाजित करता है। ये आप डायग्राम जब देखोगे ना लिम्फ नोड का, पेज नंबर 312 पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लिम्फ नोड को 3 भागों में विभक्त करते हैं। लिम्फ नोड को कितने भागों में? 3 में। एक तो कोर्टेक्स है, पेराकोर्टेक्स है और मेडुला। कोर्टेक्स, पेराकोर्टेक्स और मेडुला, इन तीनों भागों में बहुत अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल व मैक्रोफेजेज होते हैं जो संक्रमण को नियंत्रित करते हैं। ये 3 भाग है और इनमें सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेज और प्लाज्मा
सेल ये होते हैं जो कि संक्रमण को रोकते हैं। इस नोड में ऊपरी परत के नीचे, यानी ऊपर की जो परत है उसके नीचे सब कैप्सुलर साइनस होते हैं जो कोर्टेक्स और मेडुला तक होता है। जो कोर्टेक्स और मेडुला तक होता है, जो लिम्फ एफेरेंट लिम्फेटिक्स से नोड के साइनस में घुस जाता है, यानी एफेरेंट लिम्फेटिक्स से नोड के साइनस में घुस जाता है। वहाँ से कोर्टेक्स और मेडुला लिम्फ को छानकर हाइलस से एफरेंट लिम्फेटिक्स के रूप में बाहर निकल जाता है। जो हाइलस जो है, जहाँ से ये एंट्रेंस है उसको हाइलस बोलते हैं, तो वहाँ से ये जो है एफरेंट लिम्फेटिक्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लिम्फ नोड में एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड के उत्तल भाग में घुसकर, जो उत्तल भाग है उसमें घुसकर लिम्फ को साइनस में प्रवेश कराता है तथा वापस कैप्सूल की अवतल सतह जिसे हाइलस कहते हैं, हाइलस, वहाँ से एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स द्वारा लिम्फ का बाहर निकलता है, जो बाद में लसिका को लसी के नलिकाओं में पहुँचाता है। तो इस तरह से मतलब इनमें लसिका बन के छान के और लसिका नलिकाओं में पहुँचाते हैं। अब इसमें आता है सिस्टर्नी चाइली। ये लसिका का संग्रहालय है, यानी लिम्फ का संग्रहालय है, जो एब्डोमिनल एरोटा के दाहिनी तरफ, यानी जो एब्डोमिनल एरोटा है, आर्टरी का बड़ा रूप है एरोटा, उसके दाहिनी तरफ अंतिम थोरेसिक वर्टिब्री, जो थोरेसिक वर्टिब्री का अंतिम थोरेसिक वर्टिब्री है उसमें, तथा सेकंड व थर्ड लंबर वर्टिब्री के नीचे, ये इसकी पोजीशन है। 2 से 3 इंच लंबा और 0.5 इंच मोटा लंबा थैलीनुमा, यानी इलोंगेटेड सैक होता है, थैलीनुमा सैक होता है। ये लंबर व इंटेस्टाइनल लिम्फ ट्रंक से मिलकर बनता है, यानी इसकी पोजीशन है कि सिस्टर्ना चाइली क्या है। फिर आता है थोरेसिक डक्ट, यानी थोरेसिक डक्ट जो है ये एक लसिका तंत्र की सबसे बड़ी व लंबी मुख्य संग्रह नलिका, चीफ कलेक्टिंग ट्रंक है, यानी ये जितना लसिका तंत्र है उसको कलेक्ट करने की चीफ ट्रंक है ये, जो सिस्टर्ना चाइली से शुरू होती है, यानी जो ऊपर बड़ा हमने सिस्टर्ना चाइली वहाँ से शुरू होती है तथा लेफ्ट कॉमन जुगुलर वेन में समाप्त हो जाती है। यानी कॉमन जुगुलर वेन में पहले हमने पढ़ा था कि ये जुगुलर वेन के थ्रू जो है वो हार्ट में पहुँचाती है लिम्फ को। ये शरीर में राइट फोरलिम्ब व राइट साइड ऑफ हेड, नेक व थोरेक्स को छोड़कर संपूर्ण लसिका वाहिनियाँ इसी में आकर खुलती है, यानी राइट फोरलिम्ब, राइट साइड ऑफ हेड, नेक व थोरेक्स को छोड़कर बाकी जो लसिका वाहिनियाँ हैं वो सभी आके इसके अंदर खुलती है। जैसे इसमें लसिका द्रव्य कौन कौन से आएगा, एक तो मीजेंट्री से, एक इंग्वाइनल रीजन से, सिस्टर्ना चाइली और मीडियास्टिनल लेफ्ट परिस्केपुलर व बाएं तरफ सिर्फ गर्दन आदि से लेकर क्रेनियल वेना केवा, यानी ये सब इकट्ठा होकर क्रेनियल वेना केवा जो है उसके द्वारा लेफ्ट कॉमन जुगुलर वेन में जहाँ पे फर्स्ट रिब होती है वहाँ आके ये उसमें खुलती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट लास्ट में आती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट ये दाहिने तरफ के सिर, गर्दन व दाहिने आगे के पैर से लिम्फ को लेकर दाहिने तरफ से राइट कॉमन जुगुलर वेन में खुल जाती है। ये राइट जुगुलर वेन में खुलती है। शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो विशेष तौर पर लसिका बुतकों से निर्मित होते हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो लिम्फोइड टिश्यूज से निर्मित होते हैं, जैसे प्लीहा, स्प्लीन और थाइमस ग्रंथि और टॉन्सिल पेयर्स पैचेज, ये जो ऑर्गन है ये लिम्फोइड टिश्यू से निर्मित होते हैं। तो ये सारा तंत्र जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम है। इसी के साथ में जो अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।